पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। खूब बारिश लेकर आप आए हैं, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में बहुत लोगों को बहुत खुशी भी देती है। खासकर जो किसान हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नौजवान हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है। लेकिन उन लोगों के लिए बेहद ख़राब स्थिति है जहाँ स्कूल नहीं है, छत नहीं है। जिन गरीबों के घर में छत ना हो, पानी टपकता हो, उनके लिए परेशानी का सबब। उसी प्रकार से स्कूल जहाँ टूटे फूटे हों, छत ना हो, पानी टपक रहा हो, उसके लिए बड़ा। पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास बने, जो पहली कैबिनेट में प्रस्ताव मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है, वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है। अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ अभी जो पावर सत्र गुजरा, उसमें आपने देखा हो, चाहे यहाँ राज्य की विधानसभा में चाहे लोकसभा में, दोनों बड़ा चर्चा का विषय रहा, बहुत महत्वपूर्ण विषय आए। लेकिन कुछ ऐसे विषय है जो बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए, चाहे वंदे मातरम का मामला हो, चाहे वो मामला खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन 2026, जिसमें सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था और उसको एक तरफा इन्होंने विलोपित कर दिया। पूरा जो ताकत है वो केंद्र अपने पास रख लिया है। और इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है, क्योंकि राज्य के राजस्व में इसमें क्षति पहुंचेगी। लेकिन क्या कारण है? छत्तीसगढ़ खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध प्रदेश है, चाहे लोहा हो, कोयला हो, चाहे बॉक्साइट हो, डोलोमाइट हो, सारे खनिज यहाँ हैं। चाहे एलेक्जेंड्राइट की बात करें, चाहे कोरंडम की बात करें, सारे खनिज यहाँ हैं और राज्य के राजस्व को हानि होना है इस अधिनियम से। तो क्या कारण है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, जिसके पास खनिज विभाग भी है, वो मौन साथी भी है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ उसको नुकसान पहुँच रहा है। और ये मामला 9 बेंच के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच के जजों ने इसे पारित किया था 2024 में, और उसे केंद्र सरकार ने पलट दिया लोकसभा में बिना चर्चा के। ये सरकार जो संविधान की बात करती है, वो 9 जजों के बेंच के निर्णय को उन्होंने पलट दिया, और जिसे राज्यों को जहाँ जहाँ खनिज है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे गोवा हो, लेकिन इन राज्यों में जहाँ
गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो उन्होंने विरोध दर्ज किया, इन लोगों को सांप सूंघ गया है। छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री चुप। उसके एवज में कुछ दे रही क्या केंद्र सरकार? चुप क्यों है? दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है, अभी मामला JNG और JN अल्फा का है। JNG के लोगों ने तो आंदोलन किया खूब, और अभी JNG जा रहे हैं स्कूलों में तो वहाँ पिटाई की जा रही है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी JN अल्फा के लोग, चाहे वो दुर्ग जिला हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे खैरागढ़ हो, चाहे कमरगांव हो, चाहे शक्ति हो, सभी जगहों में देखेंगे कि JN अल्फा सड़कों पे है कि कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल की कमी है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने जहां 750 से अधिक स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूल में हमने कन्वर्ट किया था, जहां भवन नहीं थे वहां भवन की स्वीकृति हमने प्रदान की, और लगभग उसमें शिकायतें यही आई थी कि स्कूल अब जर्जर हो रहे हैं, पुराने स्कूल बहुत जर्जर हो रहे हैं। तो उसके अभियान के तहत कि उनको संधारण करना है। जब हम स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं तो वह स्थान जहाँ हमारे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, वो परिसर जो है बहुत सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था हो, पानी की, टॉयलेट की, सब की व्यवस्था हो, रंग रोगन भी होना चाहिए। और इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था 30,000 स्कूलों के संधारण के लिए। उसका नाम भी दिया था मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, और जिसमें 1100 करोड़ रुपया हमने रिलीज भी कर दिया था। बहुत सारे स्कूल बन भी गए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वो राशि करीब 700 करोड़ रुपया इन्होंने उसको आवंटन को निरस्त कर दिया, और उसके बाद इस सरकार ने 10,000 स्कूल बंद भी कर दिए। तो छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति इस सरकार के जो रवैया है वो स्पष्ट है, और यही कारण है कि JNG JN अल्फा आज आंदोलन कर रहा है। केंद्र सरकार ने उस समय, आप याद करें कि 20 जुलाई से लगातार जो आंदोलन चले, पैलेट गन वगैरह, उसके पहले से आंदोलन चल रहे थे, और लोकसभा में चर्चा की गई, और पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो 2024 का जो कानून है उसको और सख्त किया है, और सख्त करने के बाद वो कानून पारित हुआ। उस समय राहुल जी ने कहा कि सिस्टम बदलने की बात होना चाहिए। आप 2024 में कानून बनाए, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुए, और NTA के जो DG हैं आज यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बचत जगत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन DG कब गिरफ्तार करेंगे आप? NTA के जो चेयरमैन हैं उसको कब गिरफ्तार करेंगे? वो तो वहीं बैठे हैं, आपने पर इनाम दे दिया उनको। इस कानून पास होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी तो जो राहुल जी कह रहे थे कि सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। इनको कोई खौफ नहीं है, और ये सब कहीं न कहीं BJP RSS से जुड़े हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दुर्ग के प्राइवेट कॉलेज में पकड़ा गया, और जो पेपर मिला कवर्धा में, तो ये आपके सिस्टम में ही गड़बड़ी है। आप कानून कितना सख्त कर लीजिए, लेकिन लोकसभा में चला, पूरे देश में चर्चा है, दुनिया में इसकी चर्चा है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो गया। मतलब आपके कानून का कोई भय नहीं है। डबल इंजन की सरकार है विष्णु जी,
और अब लोकसभा में पारित किया है और यहाँ पेपर लीक हो गया। तो ये स्थिति आपकी है। दूसरा, आज लोग मिलावट से और महंगाई से जूझ रहे हैं। पनीर के मिलावट को तो आपने पकड़ लिया, जो महासमुंद में पकड़ा गया, लेकिन पेट्रोल में सरकार मिलावट कर रही है। इसकी सजा कौन देगा, कौन तय करेगा भाई? सबके गाड़ियों के जो एवरेज है वो 5 से 10 किलोमीटर घट गया है, इंजन अलग खराब हो रहा है, तो इसकी सजा कौन देगा? और उसके कारण से आज शक्कर की कीमत 30 रुपये किलो बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 4-4 शुगर मिल है और शुगर मिल में जितने शक्कर हैं उसको रिलीज करने के लिए भारत सरकार के अनुमति लगती है। अब विष्णु जी से मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास 4-4 शुगर मिल है, हमारे समय में शक्कर सरप्लस था, अब स्थिति क्या है? जब यहाँ शक्कर है तो फिर महंगा खरीदने के लिए बाध्य क्यों है जनता? और यदि स्टॉक खत्म हो गया तो कैसे खत्म हो गया बताएं? ये बड़ा सवाल। आज प्याज महंगा हो गया, 2 गुना कीमत हो गया। तेल की कीमतें अलग बढ़ गया है, खाने के तेल बढ़ गए हैं, अभी और बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल के भाव अलग बढ़ गए, बिजली की मार अलग पड़ रही है। वो झटके पे झटके दे रहा है बिजली, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे वो कमर्शियल उपभोक्ता हो। अब बड़े उद्योगपति बिजली बिल तो माफ़ करते हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गरीबों का अब तो कानून आपने बना दिया है। तो आज भिलाई नगर निगम कि बिजली आपने काट दिया, बिजली बिल नहीं पटा है तो मैं समझता हूँ अधिकांश पंचायत, ये तो कल तो एक जगह कटा, 4 जगह कटे, ये तो 11,000 पूरे पंचायतों के भी कटने वाले हैं, क्योंकि कोई पटा नहीं है। बताएं पंचायत मंत्री, सबके बिजली बिल पट गए, जितने नगर निगम उसके पटे, जितने शासकीय बिल्डिंग है चाहे PWD हो, इरिगेशन हो, उसके बिजली बिल पट गए। कितने बकाया हैं? और नहीं पटा है तो कब काट रहे हैं इसका बिजली बिल? बिजली का झटका सबको लग रहा है। तो आज शराब की बात, लगातार ओवर रेट में बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है। ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? सट्टा खुलेआम चल रहा है। राज्य सरकार ने उसे ईडी और CBI सौंपे, अब उसके लोग वसूली करने लग गए हैं। सट्टा बंद हुआ क्या डबल इंजन की सरकार? लगातार मीडिया में आ रहा है सौरभ चंद्राकर को लाया जाएगा, ये देवता नहीं ला सकते लोग, और लाएं तो ईडी कैसे जांच करेगी? क्योंकि वो PMO तक जाता है। वहां बैठे हुए हैं एक अधिकारी को, तो वहां से संट किया गया, बिठा दिया गया है, उतार तो वहां तक के हैं, है ना। और बड़े चहेते हैं, प्रधानमंत्री चहेते एक और अधिकारी, वो भी उसमें संलिप्त है। और फिर फेयर प्ले, जिसमें किसकी भागीदारी है, वो चर्चा में है लोगों की। तो ईडी कार्रवाई कर पाएगी क्या? ये तो यहाँ के IG ने बयान दिया था, सरकार बस 1 सप्ताह के भीतर रायपुर की जेल में होगा, और आज तीसरे साल अब बीतने जा रहा है। कहाँ है भाई? कहाँ है शुभम सोनी? कहाँ है सौरभ चंद्राकर? और आगे तो जांच कौन करेगा? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पोल खुल जाएगी।
सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लिए हैं लोग। आएगा जब यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आएगा। और तब वो जो सारे सूत्र हैं उसका खुलासा भी